हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो जो मोस्ट डिमांड की वीडियो आ रही थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री की हमें एमसीक्यूज चाहिए, तो लेके आ गया हूँ मैं। अब आपकी और डिमांड है कि ट्रायंगल्स की भी लेके आओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी लेके आओ और प्रोबेबिलिटी की भी लेके आओ। बाकी सभी चैप्टर हमने करा दिए हैं, तो इसके बाद धड़ाधड़ आने लगी जाएगी वो सारे वीडियो पीपीटी बन के रेडी है। ठीक है, तो बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखूँ। लिंक मिल जाएगी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, सो एमसीक्यूज है। और अगर आप देखो, बेसिक तो वही है। अगर आपका चैप्टर क्लियर है ना, अगर आपका चैप्टर क्लियर है तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ेंगे इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपका पूरा चैप्टर आपने ढंग से पढ़ रखा है, एमसीक्यूज सारे कर पाओगे, सारे। तो पहले चैप्टर्स पढ़ो, है ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद इन एमसीक्यूज को करो, फायदा होगा। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, मैं सारे क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा, कोई शॉर्टकट नहीं। ठीक है, जिस शॉर्टकट चाहिए होगा तो शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा विद डीप कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जानते हैं आप, क्या है, 0 से कम। हमें कॉस थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक क्वेश्चन में ऐसे करो, अगर इससे मिलते जुलता क्वेश्चन आएगा तो मैं स्किप भी करूंगा, क्योंकि वो आप करोगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन हम बार बार करेंगे तो उससे आपका टाइम लॉस्ट होगा, है ना। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, साइन थीटा यहाँ से होता है, यहाँ से कॉस होता है, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना है हमें, तो क्या दे रखा है हमें, कॉस थीटा। कॉस थीटा दे रखा है, कॉस थीटा में क्या दे रखा है, 3/5। ठीक है, 3/5 है, तो ये यानी कि ये बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाओ, यहाँ एक्यूट एंगल मान लो। ठीक है, तो हमारा ये जो बेस है वो बेस कितने दे रखा है, 3। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, विच मीन्स 25 माइनस के 9, विच मीन्स 16, विच मीन्स 4। तो परपेंडिकुलर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, आपको कैलकुलेशन जितना स्किप कर सकते हो। ठीक है, पता चल गया ना कैसे निकाल, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने बेस निकाल दिया। अब मुझे देखो, साइन थीटा चाहिए, कॉस टेन थीटा चाहिए और टेन स्क्वायर, साइन और टेन चाहिए। तो साइन और टेन निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा 4 है, हाइपोटेनस मेरा कितना है, 5। ठीक है, और फिर मुझे चाहिए टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4, बेस मेरा 3। अब जो हमें कैलकुलेशन करनी है वहाँ पर चले आते हैं। साइन थीटा चाहिए अपन को, है ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5 इंटू टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा हमारा क्या है, 4/3 माइनस के 1 2। फिर यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा क्या है, यहाँ पर 4/3 का होगा इसका। अब भाई सॉल्व करना है आपको। यहाँ से आ जाएगा 16/5 या 15 माइनस के 1, और यहाँ से आ जाएगा 16, 16 दूनी 32/9। इसके अपन में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। तो 16 एकम 16 माइनस 15 एकम 15, और ये तो वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, सिंप्लीफाई होके 1/15 32/9। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9, ये आ जाएगा 32 × 15। 3 3 9, 3 बचे 15, 3 से 3 घटा, सो आंसर आ गया 1/5। ठीक है, आंसर आ गया 1/5। अब 1/5 मेरा प्रॉपर मैंने सॉल्व कर दिया है ना। सॉल्व करके मेरे को ये आंसर मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैंने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया है। यहाँ पे ना 36 नहीं होगा, 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पीपीटी बनाने वाले ना उनको थोड़ा मैथ्स वगैरह का नॉलेज नहीं है, तो मोस्टली वो मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, तो उसको मैं आप इग्नोर करना। ये क्वेश्चन है सेकंड, ये तो आसान है। ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान है। आपको देखिए, टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा क्या है, A/B है। आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, A sin थीटा
प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर बी होगा, बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। मिस्टेक किया है पीपीटी बनाने वाले ने, आई थिंक सो, यही बी होगा। अब 10 बनाने के लिए देखो 10 का हमें दे रखा है, 10 कैसा होता है, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड करूँगा, ठीक है। हर एक टर्म को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, कॉस से। तो ये आ जाएगा देखो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, यहाँ से कॉस कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा, और यहाँ से देखो ए टेन थीटा, और यहाँ से सिर्फ बी बचेगा। टेन थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्या है, ए अपॉन बी। यहाँ आगे रख देंगे ए अपॉन बी प्लस बी, यहाँ पर है ए अपॉन बी माइनस के बी, ठीक है। ऊपर से आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी, और फिर ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी। एलसीएम आ जाएगा बी, ए स्क्वायर बी इंटू बी, बी स्क्वायर जो ऊपर प्लस में था, ये भी हो जाएगा वही चीज़। बी से बी कैंसिल, आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतना आसान है, थोड़ा सा दिमाग का सदुपयोग करो। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ रखी ना आराम से, तो ये हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए उसी टाइप के क्वेश्चन है, मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चन को एक ही जगह रखा है, ठीक है। सो देखो क्या चीज़ गिवन है, देखो 5 tan थीटा है, माइनस का 4 उधर के प्लस का 4, tan थीटा की वैल्यू 4/5, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, वो a अपॉन बी की फॉर्म में दे रखा था, ये 4/5 की फॉर्म में दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। आप खुद देखो, अब ये क्या दे रखा है हमें, देखिए ये हमें दे रखा है 5 साइन थीटा 4 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको 10 दे रखा है। 10 बनाने के लिए साइन अपॉन कॉस चाहिए, तो हर एक टर्म को ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस से। हर एक टर्म को कॉस से डिवाइड करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो साइन आपको पता है, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 साइन, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा -4, सेम चीज़ नीचे है बस प्लस में है वो। अब tan थीटा की वैल्यू पुटअप करो, यहाँ 5, tan थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, और यहाँ -4। आपको आंसर दिख गया होगा कि 0 आएगा। 4 - 4 0/8, यानी कि 0 आ जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 0। तो सेम टाइप का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है और इससे पहले वाला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने पूछ रखा है। तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सीबीएसई पैटर्न पर ही हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। अब इसको आप खुद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/16। तुम छोटा कर सकते हो इसको, किससे काटो, 4 × 12 4 × 16। तो cot x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, है ना। अब तुम्हें cot लाना है। cot क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है ना, cos अपॉन साइन होता है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए क्या करोगे, हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा sin x, cos x है, तो हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर दो, sin x से, क्योंकि तुम्हें कॉट का यूज़ करना है। हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दो। यहाँ से 1 - cot x, 1 + cot x, cot x की वैल्यू रख दो। सॉल्व करो, 4 - 3/4, 4 + 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/7। आंसर क्या जाएगा,
1/7। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगर 8 tan x की वैल्यू 15 हो तो sin x माइनस cos x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना, डिवाइड नहीं करना है। देखो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/8 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिगर बनाना पड़ेगा। वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 10 p/b, परपेंडिकुलर 15, बेस मेरा 8, हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 225 प्लस 64 289 का क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो हाइपोटेनस मेरा कितना होगा 17 होगा। अब आ जाओ, आपको क्या निकालना है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये नहीं कि सर ऐसे ही कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वॉच करो पूरा, तभी मज़ा आएगा, तभी पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ पाएगा, तभी इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाओगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट किया गया है। ठीक है, टेंशन मत लो, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, p/h। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ p/h, और कॉस की वैल्यू होती है b/h। ठीक है, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15, h मेरा 17 है, बेस मेरा 8 है, 17 एलसीएम सेम है, 15 माइनस 8 कर देंगे 7/17। 7/17 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर एमसीक्यूज आएंगे तो आप अंदाजे में ये भाई इसका ये जा जय माता दी, ऐसा नहीं होगा। आपके मैथ के क्वेश्चन है, आपको पूरा पढ़ा, आपने पूरा पढ़ रखा होगा चैप्टर, आपको पूरा आता होगा, तभी आप आंसर्स लगा पाएंगे। इसमें तुक्का नहीं चलता काम, तुक्का मारोगे 99% तुक्के आपके बेकार जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, अदर सब्जेक्ट में लग तुक्का फिर भी सही हो जाता है, मैथ्स में तुक्का काम नहीं चलेगा। तुक्का मारोगे 99% चांस है कि वो तुक्का आपका गलत ही होगा। विदाउट सॉल्व किए आपके आंसर्स तो आएंगे नहीं, तो तुक्का मारोगे तो चांसेस है कि सारे बेकार ही जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन ना गलत छप गया है, देखिए यहीं से दिख रहा है, इसका आंसर 0 आ रहा है कॉसेक। ठीक है, पीपीटी में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इस फंक्शन। सबसे पहले देखो, जब भी आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन लगाने के लिए आ जाए तो हम देखते हैं कोई आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही। जब भी कोई आइडेंटिटी नहीं लगती तो हमें क्या करना होता है, फंक्शन को साइन कॉस में बदलना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को साइन कॉस में बदल देंगे। देखो यहाँ से क्या है, 1 कॉट को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और ये आ जाएगा, आई थिंक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कॉसेक होता है 1/sin। ठीक है, 1 10 का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक का मतलब होता है 1/cos थीटा। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करना आता होगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, ऊपर जो है वो वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए और ये बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है। सो ऊपर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू होती है 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कटा, क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। सो आंसर इज 2। आंसर क्या जाएगा 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना।
इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी वो आपको बतानी है। तो देखो आंसर 10 और सेक में है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ले रहा हूँ, इसको चेंज नहीं करूँगा, मैं एलसीएम ले लूँगा। सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सेक थीटा टेन थीटा प्लस के टेन थीटा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा टेन थीटा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। क्योंकि आंसर 10 और सेक में ही है तो मैंने चेंज नहीं किया है, इसी वजह से प्लस का 10 माइनस का 10 कटा, सेक टेन थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा आ गया। नीचे देखो यहाँ से क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 सेक थीटा 10 थीटा और यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, एक पावर कम हो जाएगी। जो हमारा आंसर है वो आंसर यहाँ पर है नहीं, ठीक है। 2 सेक थीटा 10 थीटा है, तो यानी कि हमें चेंज करना है। अब सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस और 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन अपॉन कॉस, दोनों के अपॉन में कॉस है कैंसिल, ठीक है ठीक है। तो 2 ऊपर बचा, यहाँ से साइन बचा, 1 साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा आया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देख रहे हैं कितना मस्त क्वेश्चन था, आराम से हो गया। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचने पड़ेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आई थिंक सो। तो देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लग रही है तो फंक्शन को साइन कॉस में बदल दो, इनको क्या करो, साइन कॉस में बदल दो, कॉस सेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस 10 प्लस कॉट, ओके। तो देखिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा 1 साइन, ये ऑलरेडी साइन है, 1 कॉस, ये ऑलरेडी कॉस है, ठीक है, चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, देखो इसके अपन को C1 ले लो, इसके अपन को C1 ले लो, एलसीएम इधर आ गया साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया कॉस 1 1 जा 1 कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखिए साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ 1, इसके जगह पे फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे आ जाएगा 1 कॉस थीटा। देखो साइन थीटा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर कटा, कॉस 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 स्क्वायर कटा, ऊपर क्या बचा, ओनली 1 बचा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, आप क्या करो, x का स्क्वायर कर दो, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है यहाँ पर b, y का स्क्वायर करा हुआ, y का भी स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x के साथ b की मल्टीप्लाई है तो बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दो, और फिर y के साथ क्या है, ए स्क्वायर है, कर दो मल्टीप्लाई, और फिर क्या लगा रखा है, एडिशन। अब इनको जोड़ दो, अब तो देखो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, अब देखते हैं किसके इक्वल आता है।
ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो क्लियर दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गया। देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट, गर्ल्स परफेक्ट, बॉयज परफेक्ट, ये सबके लिए लागू होता है। तो प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो और आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा, क्वेश्चंस में आपका दिमाग कैसे चलना है वो और बढ़ेगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन करके बैठ जाओगे तो फिर वो आपका वही जाम लग जाएगा, उन्हीं पे ही आप अटके रह जाओगे। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो, उसी में आपका फ़ायदा है, स्पेशली इस ट्रिग्नोमेट्री में। सेम वही लॉजिक का क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन ही बताता है क्या करना है। एक्स स्क्वायर फिर क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई में क्या है एक्स के साथ बी स्क्वायर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वाई के साथ ए स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर क्या करना है, इनमें से माइनस करना है। नाउ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसका आंसर भी आपका वही आ जाएगा, कॉमन निकालोगे इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। इसको क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेके ना सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम, क्या आ जाएगा? कॉट थीटा माइनस कॉट 3 थीटा इंटू 10 प्लस 10 3 थीटा। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा 10 थीटा प्लस कॉट थीटा 10 3 थीटा। ठीक है, फिर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 थीटा कॉट थीटा, हाँ माइनस माइनस प्लस 10 थीटा कॉट 3 थीटा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम आ जाएंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ऊपर नीचे क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, और ये कट पिट के क्या दे देगा? आंसर 1 दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर मैं इसका आंसर बोलूँ ना, इसका आंसर आएगा -1। कैसे? चलिए देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम है मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक है, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। फिर 3 इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपको फार्मूलाज पता होंगे। ठीक है, एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab ए प्लस बी। और एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। तो ये फार्मूला मुझे यहाँ पर लगवाना है। ठीक है, तभी ये चीज़ सॉल्व हो पाएगी। ये क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab ए बी, है ना। फिर ये लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के क्या है 2ab। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1,
इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ से 1 इंटू समथिंग, यहाँ से आ जाएगा 1 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये आ गया। अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए 3 2 ज़ा 6, यहाँ से आ जाएगा 2, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और ये माइनस के 3, 2 माइनस 3 माइनस के 1, आपका आंसर आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे 6 और ये प्लस का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी माइनस के 1 ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ x नहीं है, ये चीज़ है इतना, और ये चीज़ इसके बराबर दे रखा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर देना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो देखो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैं दे इस तरफ स्क्वायर करके डायरेक्ट खोल भी दे रहा हूँ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, ठीक है। इसको खोला, इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, ठीक है। और इधर क्या है 4 का स्क्वायर प्लस इस तरफ क्या है 3 का स्क्वायर, ऐड हो जाएगा। कुछ कट पिट रहा है क्या, देखो, हाँ ये प्लस का माइनस का कैंसिल, ठीक है। इसको और इसको साथ में रखोगे, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इसको साथ में रखोगे, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएगा 16 प्लस 9, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 25, ठीक है। तो हमसे पूछा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताएंगे 25 आएगा, ठीक है। आराम से बन गया इजी। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करना है। देखो ये पी है, ये क्यू है, बस दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर दो। तो इसका स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2a बी, ठीक है, माइनस आपको क्या करना है, इसका ए का स्क्वायर ओ बी भी है क्या, कॉस्ट कॉट, यहाँ बी मिस्टेक हो गया है ना, बी होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर बी होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस के 2 ए बी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर निकालो बाहर, ये ए यहाँ से आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर बी स्क्वायर बाहर निकालो, यहाँ से और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट आपको पता होगा, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट उधर जाएगा, या कॉट इधर है, ये आ जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा, तो माइनस के ये, ठीक है। और फिर देखिए प्लस
क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है -k1। और फिर से देखिए cos स्क्वायर थीटा -k कॉट ये होती है +k1, तो आ जाएगा b स्क्वायर -k स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस आइडेंटिटी का यूज़ किया हमने, ठीक है, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान है, आपको पता ही होगा। जब दो एंगल को जोड़ने पर 90 आता है, उनमें से किसी एक को बदलना होता है। इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ट्रिक, इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट मत लगाओ, फटाफट हो जाएगा। देखो अगर ये भी साइन है, ये भी साइन है, चाहे वो पावर भी सेम होगी, देखो 2 है 2 है, अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 90 आ रहा है तो इसका आंसर एग्जैक्टली 1 होगा। इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी लगा के इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगर तुम चेंज करते हो इसको, ठीक है, साइन 90 में से कितना माइनस करोगे? 29 आ जाए, 61। यहाँ देखो यहाँ स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर लगा दो, इसको बदल दिया, इसको वैसे का वैसे ही रखो, ठीक है। ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इस प्रॉपर्टी से 1 आ जाएगी। सिंपल, आराम से ओके। अगला क्वेश्चन आ जाओ, कह रहे हैं x की वैल्यू ये चीज़ है, y की वैल्यू ये चीज़ है, z की वैल्यू वो है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? ठीक है, अब आपको रख के देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड सब में स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है। तो करके देखते हैं किसके इक्वल आता है। आर भी है कहीं, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले कर लेते हैं। यह आ जाएगा आर स्क्वायर ठीक है। अच्छा ये चीज़ें अब पहले कर लेते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा अभी, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों चीज़ कॉमन है। यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर जेड स्क्वायर और ऐड कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस में जेड स्क्वायर कर दूँ, यानी कि ये तो इसकी वैल्यू तो ये है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जेड स्क्वायर मेरे पास क्या है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है? 1। तो ऑप्शन नंबर 1 ट्रू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहे हैं अगर साइन थीटा के प्लस कॉस कर देता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो देखिए क्या हो जाएगा, सिंस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है, माइनस का तरह के क्या हो गया, प्लस का तरह के क्या हो गया, माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। इधर क्या है अपन के पास? साइन थीटा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर है मुझे, और कॉस की पावर 4 चाहिए ना, तो ये चीज़ अपन के पास है। तो मैं दोनों तरफ क्या ऐड करूँगा? मैं दोनों तरफ कॉस की पावर 4 ऐड कर दूँगा, क्योंकि यही चीज़ मेरे को चाहिए, ऐसे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, ये चीज़ मेरे को कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं यूज़ कर सकता हूँ। देखो साइन थीटा है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? साइन थीटा। तो जैसे मैं यहाँ साइन थीटा रखूँगा, ऊपर है स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान तो क्या दे रखा है? 1 दे रखा है,
तो आंसर क्या जाएगा 1। ठीक है, आंसर 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये वाला प्रॉब्लम भी देखो वैसे ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी ये बताना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्लियरली मतलब पता चल रहा है कि इन दोनों को ऐड करना, स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर करके ऐड करूँ, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और फिर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इसको स्क्वायर को खोल दे रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐड होता है, प्लस अब ये वाला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्लियरली पता चल रहा है जो आंसर आएगा वो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा। तो वो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ मिस्टेक है। ठीक है, मुझे यहीं से दिख गया। देखो, इन दोनों को साथ में रखोगे, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, और इन ये प्लस का माइनस का कैंसिल, और इन दोनों को साथ रखोगे, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर। आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की होगी। आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। कह रहे हैं 10, देखो इसको आपको, ठीक है, और इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा, और इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो आंसर 1 आएगा, सीधी बात है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे 90 आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे 90 आएगा। अगर बेसिक है और सारे मल्टीप्लाई में है, 4 ही टर्म है, दो बदल रहे हैं, कट के मल्टीप्लाई में है तो 1 आएगा आंसर। क्या आएगा? 1 आएगा। इफ़ यू डोंट बिलीव मी यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। 10 90 में से मैं कितने को माइनस करूँ कि मेरे को 10 आ जाए? 80 माइनस करना पड़ेगा। अब इन दोनों में 10 15 इसको बदल रहा हूँ। 10 90 में से मैं कितना माइनस करूँ कि 75 आ जाए? 15। इसको तो वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि पहले बदल चुके हैं। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा कितना है? 80। इस वाले को इसके साथ लिख दो, 10 80। ये 10 15 है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, थीटा कितना है? 15। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि आपको रूल पता ही है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा अगर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? आंसर 1। पहले ही बता चुका था कि इसका आंसर 1 आएगा। सिंपल एंड स्वीट, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, बस लंबा चौड़ा कर दिया, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। सेक क्या होता है? कॉसेक थीटा। ठीक है, इंटू में क्या है? 10 थीटा। ओके, अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 थीटा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। नीचे भी क्या है? कॉट थीटा। देखो कुछ कट पिट रहा है क्या? 10 से तो 10 कटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 होती है। कॉट से कॉट कट के 1 आ गया, 1 + 1 आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आइडेंटिटी इसका खेल है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, आराम से हो गया। 8.3 का क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी 8.3 करी हुई है आराम से हो जाएगा। मैं लिंक्स भी डाल दूंगा चैप्टर 8 की और बाकी चैप्टर्स की भी, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं और ये हमें ये चीज़ दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा कॉस
2 थीटा माइनस के 45। ठीक है, तो यहाँ कॉस है, इसको भी कॉस में बदल लो, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पर थीटा है, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन को कॉस की बदल में तोड़ दिए ताकि हटा सकूँ, एलिमिनेशन हो सके। कॉस से कॉस हट जाएगा, एंगल कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, उधर जाएगा 90, यहाँ से आके 45 प्लस का हो जाएगा, इधर आके 3 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा 135, 3 से करता है, 3 चौके 12, 3 बचे 15, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। तो tan थीटा की वैल्यू निकालना है, tan थीटा बोले तो tan 45, थीटा की वैल्यू पुटअप कर दोगे, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अक्यूट एंगल्स हैं और इस चीज़ को ये सेटिस्फाई करता है साइन इस चीज़ को, और तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है कि क्या होगी। ओके, अक्यूट एंगल पहले ही बोल दिया है उसने, तो अभी हमने क्या है, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पर क्या है 5 थीटा, है ना, आपको फॉर्मूला पता ही है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर 5 थीटा था, कॉस से कॉस हट गया, 90 माइनस 5 थीटा 4 थीटा आ गया। ठीक है, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 9 थीटा आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10। नाउ जो आपको निकालना है उस पर आ जाओ, क्या निकालना है मुझे, 2 साइन 3 थीटा माइनस अंडर रूट 10 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रख दो, टेन रख दिया, ये हो जाएगा साइन 30, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और टेन 30, वैल्यू पुटअप करो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और टेन 30 की वैल्यू 1/√3, 1 - 1 विच इज़ 0, सो आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, a + b हमें 90 दे रखा है, बहुत ही शानदार है। सो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग का सदुपयोग करना है ताकि हम क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो देखो 10 है, b की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, b की जगह पर मैं 90 माइनस a रख सकता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, तो मैं क्या करूँगा इधर रख दूँगा 10, b की जगह पर रख दिया मैं 90 माइनस a, यहाँ पर भी वही काम करूँगा 10a। ठीक है, कॉट है 10a कॉट, और b की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, b की जगह पर रख सकता हूँ 90 माइनस a, है ना, 90 माइनस a रख सकता हूँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर साइन a है और सेक b की जगह पर रख सकता हूँ 90 माइनस के a, इधर क्या है साइन स्क्वायर b, इधर क्या है कॉस स्क्वायर b। देखते हैं क्या हो पाता है अभी। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10a 10 90 माइनस a क्या होता है कॉट a, वाह मज़ा आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आती है। यहाँ पर देखो 10a और ये फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा कॉट a, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। टोटल के अपोन में क्या दे रखा है साइन a, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा a, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। वाह, अब देखो ये b है, ये b है ना, तो किसी एक को बदल देते हैं। अगर मैं इसको बदलूँ, ना साइन स्क्वायर b माइनस के कॉस स्क्वायर b, कुछ तो गड़बड़ है। देखो इसकी वैल्यू तो बेटा 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 ठीक है। अब दिक्कत उस तरफ आ रही है, क्या वो उधर सही है, साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर b,
दोनों बी नहीं होंगे ना, दोनों बी होंगे तो इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। हाँ, इधर तो 2 आ गया, बात गड़बड़ी उस तरफ हो रही है, बी भी कर देंगे दोनों। एक ए होगा एक बी होगा तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। एक ए होगा, आई थिंक मिस्टेक किया होगा, इसे अगर ए मान लेते हैं तो साइन, ठीक है, 90 माइनस बी लिख सकता हूँ मैं एक ही जगह पर, यहाँ से इधर स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, थीटा की जगह पे बी है, यही होगा तभी हल होगा, कट के 1 आ जाएगा, तो 2 1 आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ना इन दोनों में से कोई एक एंगल बी होगा, सॉरी एक ए एक बी होगा तभी सॉल्वेबल है, अदरवाइज होगा ही नहीं सॉल्व, कन्फर्म है, ठीक है। तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है पीपीटी बनाने वाले से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब ये तो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, फटाक से हो जाना चाहिए। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 होता है तो √3 का स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी 2/√3, ये आ जाएगा 3 1 3 प्लस 4/3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × 3 और ये √3/4, 2 2 ज़ा, तो ये √3 × √3 में लिख सकता हूँ 3 को, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था ये, ठीक है। तो देखो 1 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, तो ओपनी 1 1 0/2 आंसर इज 0, ठीक है। तो 0 किसकी वैल्यू होती है, sin 0 की वैल्यू होती है, हो गया आराम से, ये भी हो गया हमारा आराम से। नेक्स्ट पे आ जाओ, तो किस पे सेटिस्फाई, कौन सा एंगल सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला ही सेटिस्फाई कर देगा। एक ही जगह पे 0 रखो, एक ही जगह पे 0 पे चेक कर रहे हैं, तो साइन 2 × 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस 1/√3 आएगा, स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 2/√3, 3 1 3 माइनस 2/3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तीन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से बचेगा √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है, आराम से हो गया। ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, sin b + c/2 किसके इक्वल होगा, sin b + c/2 किसके इक्वल होगा। देखो ये a b c, ठीक है, तो a + b + c 180 होगा, तो b + c क्या हो जाएगा, 180 माइनस के प्लस के इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 कर दो तो ये 90 माइनस के a/2 हो जाएगा। इसके जगह पर अब मान रख दो साइन b + c/2, b + c/2 पे जो आ जाएगा 90 माइनस a/2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, सो आंसर आ जाएगा cos a/2, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला cos थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पर a/2 है, आराम से हो गया, cos a/2 सही हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। cos 1 cos 2 cos 3 cos कहाँ तक जा रहा है, 180 तक जा रहा है, ठीक है। आप कहोगे सर इनके मान तो हमें पता नहीं है, कहाँ तक जा रहा है, cos 80 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ कहीं जब 1 से लेके शुरू हुआ है तो cos 90 भी आएगा, और cos 90 का मान क्या होता है, 0, cos 90 का मान 0 होता है, 0 × समथिंग क्या होता है, 0। जब 1 से लेके 80 तक जा रहा है तो
तो बीच में कहीं 90 भी आया होगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ cos थीटा की वैल्यू इतनी होगी तो इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो भैया ये तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना। sec 2 थीटा अच्छा 2 थीटा है, tan 2 थीटा स्क्वायर है या 2 है, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, अब कंफ्यूजन एक चीज़ की आ रही है कि यहाँ पर स्क्वायर है या 2 है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता। मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ 2 नहीं स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 sec स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 7, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 2 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 7। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैं क्या करूँगा, sec स्क्वायर की जगह पर रख दूँगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा है माइनस के 7, तो ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ है। तो cos थीटा दे रखा है, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर cos आ जाता है। तो b, बेस मेरा 2 है, हाइपोटेनस मेरा 3 है, 9 माइनस 4। ठीक है, 9 माइनस 4 विच मीन्स 5, √5 आ जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं 2 tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, p अपॉन बी, p अपॉन बी, है ना। परपेंडिकुलर मेरा √5 स्क्वायर करना है तो यहाँ 5 हो जाएगा, और बेस मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस 7, 2 2 जा, हाँ 2 1 जा 2 प्लस 5/2 माइनस 7, 2 से 2 कैंसिल, 7 माइनस 7, सो आंसर इज 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं tan 5 tan 30। ठीक है, सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 90 आएगा। और मेरा शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर किन्हीं दो एंगलों को ऐड करने पे मल्टीप्लाई में है तो अगर 90 आ रहा है ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी और इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। यहाँ 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 1 जा 4 हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सो आंसर आ जाएगा 4/√3, ऑप्शन नंबर ए। मैंने पूरा सॉल्व ही नहीं किया, ये ट्रिक है। तो MCQs में तो ट्रिक ही हेल्प करती है, जहाँ ट्रिक है तो ट्रिक लगाओ। ट्रिक भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, है ना, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 55 और 35 को जोड़ोगे और अपॉन में है तो ये सॉल्व हो गया, आपको 1 देगा। ठीक है, और यहाँ से देखो cot 1 से लेकर शुरू हो रहा है cot 90 तक। ठीक है, cot 1 से जा रहा है cot 90, और cot 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 बट्टे sin 90, 0/1, 0 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 हो जाएगा। अगेन ट्रिक, यही चीज़ आपको नोटिस करनी है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगी, आपका टाइम बचाएगी। ठीक है, तो सोचना है, ये नहीं कि बच्चों की तरह पूरा पूरा सॉल्व कर रहे हो फिर आंसर लिख रहे हो ना। थिंक इट, थिंक बिग, थिंक वाइडर, है ना, आपको ये करना पड़ेगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, sec स्क्वायर 60, sec 60 1 cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3, आंसर 3 आ जाएगा। अगला, ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर, अब इस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा,
और 4 कॉट 54 प्लस 4 1/4 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसे आप कीजिएगा और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट करो कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते कौन बच्चा सही आंसर दे पाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। सारे सिंपल क्वेश्चन है बस, क्योंकि इनके ऐसे प्रॉब्लम भी एग्जाम में आएंगे। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, स्क्वायर स्क्वायर कर दो। कॉट 45 की वैल्यू 1, 4, सेक 60 की वैल्यू 2, 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 2, tan 60 की वैल्यू √3, स्क्वायर है तो यहाँ से आ गया 3/4, यहाँ से आ गया 4 तो चौको 16, ये आ गया 0, ये आ गया 3 दूनी 6, ठीक है। तो 16 में से 6 गया 10, LCM 4 40, 43/4, फोर आ रहा है मेरा, √3/2 होता है, ठीक है। ओ तेरी cos 45 है ना, यहाँ पर मैंने कॉट सोचा, सॉरी गाइस। cos 45 की वैल्यू तो भैया 1/√2 होती है ना। तो ये चीज़ यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैंने कॉट सोच लिया था। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, 1/2, यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस 0 माइनस के 6, ठीक है। बाकी तो सब सही है, तभी मैं करूँ ऐसा क्यों आ रहा है, 3/8 प्लस 10, अब आ जाएगा आंसर 83/8, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आराम से हो रहे हैं। चलिए, बैटरी पुक पुक कर रही है, बैटरी बदलना पड़ेगा बच्चों अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस कैलकुलेट करना है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है। नहीं 1/2 होती है, 60 की sin 60 है ना, 1/2 होती है, और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम आ जाएगा 2√2, 2√2, 1 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 2√2, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, क्या कर रहा हूँ। 2√2, कभी कभी दिमाग भी हैंग हो जाता है, हम टीचर्स का भी, है ना। तो 2√2, यहाँ से सिर्फ √2 बचेगा, यहाँ से आ जाएगा √2, 2√2 यहाँ आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, 2 1 जा 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 2√2 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2√2, 2 से 2 कैंसिल, √2 एक कम, √2, √2 से √2 1 जा 2, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये आ जाएगा 3√2 + 2 2√2, ये आ जाएगा 3√2 - 2 2√2, ऊपर है a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 2 × 4, √2 × 2 2, ये आ जाएगा 9 × 2 4 8, 4 2 9 2 18 -4/8, तो 18 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 14, 7 2 7 2 चौके 7/4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा 7/4, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे ये जो x है
तो tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा x, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 3/4 2। तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 3/4 1/4 x/2 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। हमसे क्या पूछ रहा है कि भैया अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ से साइन 60 माइनस अल्फ़ा है, √2 इधर आके क्या हो जाएगा 1/√2। अब इसकी वैल्यू साइन में सोचो, साइन किसकी वैल्यू होती है, ये 45 की वैल्यू होती है। इधर भी साइन से साइन हट जाएगा, 60 माइनस अल्फ़ा 45, तो और माइनस का इधर के प्लस का, तो कितना आ जाएगा 15। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे tan x की वैल्यू 3 cot x है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्या क्या tan x = 3 cot x है, देन x की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो देखो tan x cot x इधर चला आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि इसको इधर क्या बचा 3 बचा। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, 3 है ये। कुछ मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पर, नहीं दिख रहा। तो देखो कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10, और 10 कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 10 ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन में 1 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये 10 60 की वैल्यू है स्क्वायर है। पावर की कंपैरिजन करोगे 10 से 10 हट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 10x = 10 60 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आगे क्या आ जाएगा 10x = 10 60। 10 से 10 हट जाएगा, x की वैल्यू आपकी 60 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं ये चीज़, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3 tan 2 थीटा। ये 3 आ जाएगा, इधर माइनस के इधर के प्लस, ये 3/√3 काटोगे तो √3 बचेगा। ठीक है, tan 2 थीटा, √3 tan की वैल्यू किस में होती है, tan 60 की वैल्यू, 10 से 10 हट गया, 2 थीटा की वैल्यू 60 आ गई, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। सिंपल, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर साइन तो थीटा की वैल्यू ये हो तो बताओ। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया। तो साइन 2 थीटा ये मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में हो जाएगा। साइन में सोचो, साइन 60 की वैल्यू होती है, कंपैरिजन करोगे इससे हट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, बस आपका दिमाग चलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे 2 cos 3 थीटा की वैल्यू 1 है। cos 3 थीटा ये आप आके 1/2 हो जाएगा। हाँ, cos 1/2 की वैल्यू क्या होती है, किस पे होती है, cos पे सोचना पड़ेगा। cos 1/2 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos से cos कैंसिल, 3 थीटा की वैल्यू 60, 3 दूनी 6 0, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20। ऑप्शन नंबर सी।
है ना, सेम आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x tan 45 की वैल्यू 1, cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और cot 60 की वैल्यू √3। 2 से 2 कैंसिल, x 1 जा x, √3 3 आ जाएगा x की वैल्यू। cos 60 ना सही तो रखा है, sin 60 वैल्यू ये चीज़ cot, अच्छा cot 60, सॉरी गाइस, cot 60 की वैल्यू मैंने गड़बड़ रख दी। ठीक है, x 1 1/2 √3/2 cot 60। ठीक है, cot 60 तो 1/√3, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। ठीक है, एक बार रीचेक ज़रूर किया करो, देख रहे हो जब भी क्वेश्चन करो ना एक बार रीचेक ज़रूर कर लिया करो कि मैंने सही किया या गड़बड़ किया है। ठीक है, तभी आप चीज़ों को सबसे अच्छी तरीके से जान पाओगे। आपको लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, बट कभी कभी हम गड़बड़ कर देते हैं, तो रीचेक अब ज़रूर करना चाहिए। x की वैल्यू निकालनी, इधर 1 दे रखा है, 10 की वैल्यू 1 में कितने होते हैं 45 की वैल्यू होती है। 10 से 10 की कंपैरिजन करोगे माइनस हो जाएगा 15, 3 बचे 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ इंटू 1, कॉस साइन उधर कॉस मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया, यह आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, 1 की वैल्यू 10 में सोचो, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 से 10 हट जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। और जो थीटा आया है 90 और थीटा 90, इस रिस्ट्रिक्शन को भी फॉलो करना चाहिए, फॉलो कर रहा है। 45 90 से छोटा है और 0 0 से बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत किया होगा। कह रहे हैं ए और बी रेस्पेक्टिवली क्या होंगे वो आपको बताना है। तो बहुत ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। मैंने बोला है सीबीएसई इस बार छोटे मोटे क्वेश्चंस को आपको एमसीक्यू के फॉर्म में बना के दे देगी, तो करने हैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस। तो यहाँ से देखिए पहले वाला इक्वेशन 1/2 की वैल्यू साइन में सोचनी है, साइन 1/2 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन से हट गया a माइनस बी 30 आ गया, पहली इक्वेशन है। ठीक है, फिर देखो कॉस a प्लस बी 1/2 है, तो ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 60 की वैल्यू, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 60। दोनों को सॉल्व कर लो, a माइनस बी 30, a प्लस बी 60, ऐड करेंगे 2a आ जाएगा 90, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45, a की वैल्यू आ जाएगी 45। a पहले चाहिए, a पहले आ गया 45, देखो किसी में भी 45 पहले नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। तुम a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे b की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू 15 आएगी, रख के देख लेना। जितना टाइम बचा पाओ उतना बचाओ, फालतू में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वर्ड्स वाले प्रॉब्लम है, थोड़ा सोच के हमें इनका आंसर देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिए कह रहे हैं अगर cos की वैल्यू 7/25 है तो tan a प्लस cot a की वैल्यू क्या होगी। आपको जस्ट क्या करना है, मैं हिंट दूंगा, सिर्फ आपको करना खुद ही है, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। आप फिगर बनाओगे, ठीक है ना, फिगर बनाओगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये बेस आपको दे रखा है 7, हाइपोटेनस दे रखा है आपको 25। आप परपेंडिकुलर निकालोगे और फिर फॉर्मूला लगा के tan की वैल्यू और cot की वैल्यू निकालोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड होगा, ठीक है, सिमिलरली थर्ड होगा, सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं है इनमें। फोर्थ वाला मैं करवा दे रहा हूँ, फोर्थ वाला देखिए, तो पहला दूसरा तीसरा सेम तरीके से होगा। ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इनको आपको ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके आंसर बताना है।
देखता हूँ कौन बच्चा पूरा पूरा सही से आंसर देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक इंटू कॉस, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दो, इसकी वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या आ गई 1, तो फोर्थ का आंसर 1 आएगा। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन है, इनमें क्या बोल रहा है, पहले वाले में लेमडा की वैल्यू निकालो, तो लेमडा की वैल्यू 1 आएगी, लेमडा की वैल्यू 1 आएगी। जैसे फोर्थ वाला किया था बिल्कुल वैसे पांचवा होगा, लेमडा की वैल्यू 1 आएगी, मैंने तुरंत कर दिया। जैसे फोर्थ वाला होता वैसे ही फिफ्थ वाला होगा। इसको हमें करना है, इसमें भी लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है लेमडा, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। साइन को और कॉसेक को साथ में रखो और इसको साथ में रखो, दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर तो टोटल का स्क्वायर कर दो, इधर लेमडा, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, 1 इंटू 1, सो लेमडा की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन गया। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम भी आराम से बन गया। नेक्स्ट इस पे आ जाओ, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको ये चीज़, ये दे रखा है आपको ये चीज़, ये निकालना है। 5 भी चाहिए कॉमन में और वो चीज़ निकालनी है। सो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर भी है बेटा, तो स्क्वायर भी है, अच्छा 5 भी है, अच्छा स्क्वायर है, तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा बाई 5, कोई दिक्कत नहीं यार, यहीं से कर लेते हैं ना। x देखो x की वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा बाई 5 एंड 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, इसका स्क्वायर कर दूँगा दोनों तरफ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और फिर माइनस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25, यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस के 25 एलसीएम ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी एक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू 1 होती है 25 एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इधर देखो आपको 5 चाहिए, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/5, तो आंसर क्या आएगा 1/5। तो आशा करता हूँ जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स आपको करवाए हैं आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। सबसे मेन चीज़ है आप पूरी एनसीईआरटी पहले पढ़ो, मैंने सारी करा रखी है, लिंक्स भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी सभी चैप्टर मैंने टर्म 1 के हिसाब से पढ़ा रखे हैं, आप जाके देखिए और सीखिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसका सही से इस्तेमाल करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें।